तो गाइस से कल सवाल छूट गए थे, उन्हें हम करते हैं अभी। ठीक है, किसी कारणवश छूट गए थे। तो 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल क्या है। 25 सवाल बताए थे करने को, 12 हो गए थे और 13 सवाल बचे हुए थे। ठीक है, ये किसी वजह से छूट गए थे। ठीक है, प्रॉब्लम आ गई थी, पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, घर पे, इस वजह से छूट गए थे। आगे सवाल करते हैं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। क्या होता है, उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं पहले उसके रन कितने थे, बल्लेबाज के एक्स रन थे। ठीक है, पहले उसके 16 पारियों में एक्स रन थे। अब इन एक्स रनों का औसत कैसे निकालेंगे। तो भैया 16 पारियों में एक्स रन थे, एक्स बटे 16, तो एक्स जितनी पारियां थी उनसे भाग दे देंगे, तभी औसत निकल आएगा पहले वाले का। और अब क्या हो रहा है, अब कह रहा है औसत 3 बढ़ जाता है 17वीं पारी के बाद। 17वीं पारी में कितने रन हो जाएंगे, एक्स रन पहले के थे, 17वीं पारी में हो जाएंगे एक्स प्लस 87। तो इसमें क्या 17 से भाग देंगे तो औसत निकल आएगा। ठीक है, औसत जब निकल आएगा तो अब हम क्या करेंगे, ये पहले वाला जो औसत है इसको घटा देंगे यदि, तो क्या निकल आएगा, अंतर ही तो दिया है, 3 बढ़ जाता है। अब इस 3 को हम लिख लेंगे बराबर में, x बराबर आ जाएंगे सभी रन, मतलब उसके रन कितने हैं। ठीक है, कब तक रन कितने हैं देखते हैं, 16 पारियों तक। तो रन देख लेते हैं निकाल के कितने आएंगे। ठीक है, तो 17 और 16 का एलसीएम तो कोई बात ही नहीं है, सीधे गुणा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 16 और 17 ऑड संख्या हैं, एक दूसरे से कटेंगी नहीं। तो देखते हैं 16 एक्स प्लस 16 सत्ते। ठीक है, 16 सत्ते 1 से 12 होते हैं, 1 से 12 के 2 हासिल लगा 11। ठीक है, और हासिल लगा 11, 16 अट्ठे 1 से 28, 16 अट्ठे 1 से 28, 1 से 28 और 11 कितना होता है देख लेते हैं। 8 1 9, 2 1 3, 139। ठीक है, तो ये आ गया 1392 माइनस क्या आएगा, ये 17x बटे में आएगा 16 गुणा 17, ऐसा ही तो आएगा, बराबर में लिखेंगे 3। ठीक है, अब इस 3 को क्या करते हैं देखते हैं, इस इधर चला जाएगा, 16 में 17 माइनस एक्स बचेगा। अब इस 16 17 की गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 16 17 की गुणा कर लेंगे, 17 छंगा 1 से 2, हासिल लगा 10, 17 कम 17 10 27, और इसकी 3 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इधर वाला था 1392, ये इधर प्लस में था तो ये इधर माइनस में चले गया 1392। ठीक है, 1392 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये कितना आ रहा है, 272 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो 8 से 16 में से 1392 जाएगा, माइनस का बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, इधर 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 देख लेते हैं। ठीक है, अरे यार जगह नहीं बची है, इधर देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 1392 घटाते हैं 816 में से, तो भैया 12 में से 6 गए 6। ठीक है, 9 में 9 नहीं 8 रह जाएगा, एक हासिल चला जाएगा उधर, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, इधर बचा 8 में से 1 गया 7, इधर बचा 13, 13 में 8 गए 5, 576 आ गया माइनस का, वो भी माइनस का x बराबर माइनस का 576 चल रहा है, नहीं चल रहा है इधर से, तो ये माइनस का माइनस कट जाएगा, x बराबर 576। मतलब हमने कब माने थे, 16 पारियों तक माने थे x रन। 16 पारियों के x रन हैं और 17 पारियों के कितने होंगे, 17 पारी के बाद इसमें 87 जोड़ देंगे तो 17वीं पारी के बाद लेकर आएंगे, 7 6 13 के 3, हासिल लगा 1। ठीक है, और 8 7 15 और 1 16 के 6, हासिल लगा 1, 5 1 6, 663 रन हो रहे हैं 17वीं पारी के बाद।
अब इसका निकाल लेंगे 17 का औसत, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 तिया के 51, ठीक है। 17 तिया के 51, बचा कितना? बचा भाई साहब 51, 10 61, 10 और कितना बचा? 10 5 15 बचा, 153। तो 17 नेमा 153 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका जो औसत है 17वीं पारी के बाद वो हो जाएगा 39, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? सवाल नंबर अगला कह रहा है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष है? मतलब ये 40 वर्ष क्या दे रखा है हमें? इनडायरेक्टली दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है। तो 9 में से 5 गया 4, 4 बराबर है 40 के। तो भैया 1 बराबर होगा 10 के, ठीक है। तो 1 बराबर 10 के, तो 5 बराबर कितने के होगा? 5 बराबर होगा 50 के और 9 बराबर होगा 90 के। होगा नहीं होगा यार? 1 बराबर 10 के, 5 बराबर 50 के होगा, 9 बराबर 90 के होगा। तो पूछ क्या रहा है? उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? तो इन दोनों की आयु का योग ही पूछ रहा है। तो भैया इन दोनों की आयु का योग क्या होगा? 90 और 50 जोड़ लोगे, योग आ जाएगा। कितना आएगा? 0 9 5 14, 140, 140 वर्ष योग आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? 15वां, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को ख़त्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। भैया इसको पूरा स्टॉक ख़त्म करना है, पुराना स्टॉक हो गया, बिक रहा नहीं है, ठीक है। तो इसको पूरा स्टॉक ख़त्म करना है, इसको 12% इसने छूट निकाल दी, छूट दे दी टीवी स्टॉक पर। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये, अंकित मूल्य 6500 रुपये, इस 6500 रुपये पे इसने दी 12% की छूट, तो कितना मूल्य आ जाएगा इसका? यही पूछ रहा है। टीवी सेट का बिक्री मूल्य मतलब कितने में बिकेगी जाके? भैया कितने की छूट दे रहा है? 12% की। 100 में से 12 घटाओगे 88/100, ठीक है। इतने की छूट देगा ये। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 88 और 65 की गुणा करा लेंगे, क्या आएगा देखते हैं। 88 65 की गुणा, 8 पंजे के 40, 8 छंग 48 और 4 52, और फिर से 8 से गुणा करोगे इतना ही आएगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 0 2 5 2 7 और 5 5720, मतलब 5720 रुपये का है उसका बिक्री मूल्य। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। हुआ ना सिंपल। देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या है? तो सबसे पहले देखते हैं लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 1 से विभाजित करने पर क्या है? घन घन इसका भागफल जो है पूर्ण घन बन जाएगा। ये क्या मतलब 1 से भाग करोगे इतना ही रहेगा, तो एक क्या पूर्ण घन है? नहीं है। और 3 से 3 अट्ठे के 24, 3 एकम 3, 3 से भाग करोगे कितना आएगा? 3 अट्ठे के 24, 3 एकम 3, 81,000 आ जाएगा। 81,000 किसी का घन बन रहा है? नहीं है किसी का भी घन। अब 9 से भाग देंगे, ठीक है, कम से दे रहे हैं, ठीक है। तो 9 से भाग देंगे, इसको क्या आएगा? 9 से भाग देंगे, ठीक है, क्या आएगा? 9 दूनी 18, बचे 6, 9 सत्ते के 63, तो 27,000 है। 27,000 भाई साहब घन बन गया। किसका घन बन गया ये? जरा 30 का घन करिए। 30 30 गुणा 30 गुणा 30, ठीक है। 3 तियाँ 9 तियाँ 27। अब 1 2 3, 3 जीरो, 3 जीरो लगा देंगे। अब 30 30 की गुणा मत करते रहिए पूरी, ठीक है। गुणा करो सिंगल, अगर जीरो है, चाहे 2 जीरो 2 2 होते तो 6 जीरो आ जाते, 1 1 है तो 3 जीरो है। जितने जीरो उतने जीरो लगा दो आगे और पीछे से गुणा कर लो। 3 तियाँ 9 तियाँ 27, ठीक है, और 3 जीरो लगा दो। 27,000, मतलब ये किसका क्यूब बन रहा है? 30 का। और यही कह रहा है कि पूर्ण घन कब बनेगा? किस संख्या से विभाजित करने पर? तो टी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 से विभाजित करोगे 2,43,000 को, तो ये 30 का पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब पूर्ण घन बनाना था, चाहे कितने का भी बने, या 30 का बन गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है?
देखते हैं भाई क्या कह रहा है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 1725 हो जाती है। कोई राशि 15% साधारण ब्याज की दर से 1725 हो जाती है और 20% वही राशि 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उतने ही समय में 1800 हो जाती है। मतलब ये क्या दे रखा है भाई, 20 में से 15 घटाएंगे क्या आएगा 5%, और ये 5% कहाँ से निकलेगा इसके अंतर से, तो भाई 1800 में से 1725 जाएगा तो 5% बराबर हो जाएगा किसके, 75 के। भैया 1800 में से 1725 घटाओगे कितना बचेगा 75, और ये 5% दिया हुआ है 75, इनका अंतर निकाल, ठीक है इनका अंतर निकालने पर 5% आ जाएगा, तब इनका अंतर भी कर लेंगे तो भैया 5% आ ही जाएगा। हमें क्या निकालना है, राशि बताइए, मतलब हमें 100% चाहिए। 5% बराबर 75, 100% बराबर क्या होगा, तो भैया 100 इसकी 100 से गुणा करा देंगे 75 की, और बटे में 5 करा देंगे, निकल आएगा 100%। ठीक है, तो 5 से 5 एकम 5 पचम 25, क्या आ गया 1500, मतलब टोटल राशि कितनी है 1500 राशि है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है सवाल नंबर 18। देखिए भाई क्या कह रहा है सवाल नंबर 18। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो भैया पहले कार्य कर दिया 10 दिन किसने, रमेश ने। रमेश ने 10 दिन कर दिया, उसके बाद राजा शामिल हुए, तो रमेश का 10 दिन का काम निकाल लेते हैं। रमेश का 10 दिन का काम होगा 10/25, भाई एक दिन का काम होता है 1/25, तो 10 दिन का काम हो जाएगा 10/25। दो पंजे के 10, दो पंजे के 10 नहीं, 5 से काटो, 5 दूनी के 10 पचम 25, मतलब 2/5 काम कर चुका था कौन, रमेश। तो कार्य बचा कितना था, टोटल कार्य मानते हैं 1, 2/5 जाएगा, कार्य बचा है 5 में 2 गया, 3/5 कार्य बचा है। पहले हम टोटल करा लेते हैं इन दोनों से, टोटल कार्य कितने दिनों में कर देंगे दोनों, तो टोटल कार्य कर देंगे भैया, टोटल कार्य निकालोगे इनका, एक दिन का राजा का है 20 और रमेश का है 25, तो टोटल कार्य करवाने का सूत्र होता है दोनों मिलके कराते हैं इनसे, क्या है सूत्र होता है, इनकी गुणा करो और नीचे भैया इनका प्लस कर दो, इनका प्लस करो कितना आएगा 25 + 20 45 आएगा, ऊपर गुणा करवा रहे हैं तो 5 से काट लें, 5 ने 45, 5 25, 20 पंजे 100, 100/9, मतलब 100/9 दिन में ये पूरा काम कर देंगे, पूरा एक काम कर देंगे। हमें भैया ये एक नहीं करवाना, हमें यही तो करवाना है, वो तो 10 दिन में कर ही दिया रमेश ने, तो हम इसकी गुणा करा देंगे 3/5 से, हमें 3/5 काम कराना है। 3 तियाँ के 9, 5 दूनी के 10, मतलब 20 आ गया, तो 20/3 दिन जे हुए। ठीक है, टोटल दिन बूझ रहा है पूरा कितने दिन में पूरा होगा, तो भैया 20/3 इन दोनों ने काम किया इतने दिन, और 10 दिन काम किया था रमेश ने, तो प्लस हो जाएगा, वो जोड़ लो, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, एलसीएम आएगा 3। ठीक है, एलसीएम आएगा 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे, 3 एकम 3, 20 ही आएगा, 20 प्लस यहाँ 1 3 के 3, 3 10 29, तो कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएगा दिन, मतलब इतने दिन में कार्य हो रहा है टोटल। अब 50/3 तो दिया नहीं है आंसर में, 3 से 50 को भाग दे लोगे, 350 को भाग दोगे क्या आ जाएगा भैया देख लेते हैं, 3 एकम के 3 बचा, 2 3 छक्के 18, अब इसके बटे में 2 बचा, तो क्या आ जाएगा 16 सही 2/3 आ जाएगा दिन, ये 16 सही 2/3 दिन, ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 सही 2/3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 19 देखते हैं, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19 कह रहा है एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक दिखाता है। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक दिखाता है, मतलब लागत मूल्य मान लिया उसका 100 रुपये था और वो दिखा रहा है 120। ठीक है, अब इस 120 पर
छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना। तो अंकित मूल्य पर वो छूट देगा और लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य पर जब छूट देगा वो 10% छूट देगा। कितनी आएगी? 12। तो 12 मतलब छूट दे रहा है, ठीक है। वो 12 रुपये की छूट दे रहा है तो 120 में से 12 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 108 बचेंगे। नहीं बचेंगे तो कितना लाभ कमा रहा है? 8 रुपये का लाभ कमा रहा है। मतलब 100 का 108 कितने प्रतिशत? 8% ज़्यादा है, मतलब 108। 108 मतलब 8% ज़्यादा है, तो मतलब 8% का वो लाभ कमा रहा है, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 20। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल नंबर 20। यहाँ आ गई भैया चुनाव वाली बात। एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। एसएससी का फेवरेट सवाल है भैया, ये पूछा ही जाना है ये हर बार। कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। मतलब 144 वोटों से वह जीता, जिसे 62% वोट मिले। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? भैया वो भी मत बताने हैं जो हारे हुए उम्मीदवार को मिले और जो जीते हुए उम्मीदवार, दोनों को मत मिले, उनका दोनों का योग बताना है। तो वे 62% मत मिले जीतने वाले को और 38% मिले होंगे हारने वाले को। टोटल 100% मत होंगे भाई। तो अभी 144 मत क्या दे रखा है के अंतर, 144 मत दे रखा है। इनका अंतर करोगे तो कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4 और इधर बचा 5, 5 में 3 गया 2, मतलब 24% दे रखा है हमें 144। ये अंतर ही दे रखा है, इनका अंतर किया 24% आएगा, 24% ही दे रखा है 144। हमें निकलना है टोटल मत, मतलब 100%। 24% बराबर 144 और 100% बराबर कैसे निकालेंगे? गुणा 100 कर देंगे और बटे में 24 कर देंगे, निकल आएगा 100%। यार क्या बात कर रहे हो? 12 दूनी 24, 12 12 144, 2 छंगे 12, 6 गुणा 100 बराबर 600। तो 600 क्या हो गया? 600 आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब टोटल मत पड़े थे 600, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है? 1.21 मतलब 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात क्या है? तो माध्य अनुपात का एक सूत्र होता है √AB। यहाँ पर ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या रखते हैं। 1.21 गुणा 0.09। अब इसको यदि हम ऐसे लिख लें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए फिलहाल। तो 2 है, 2 जीरो लगा लेंगे नीचे, गुणा 2 है, 2 जीरो लगा लेंगे नीचे, 9 आगे जीरो लगा रहा है कोई मतलब नहीं, कितना भी जीरो लगा दो 9 ही रहेगी संख्या, बढ़ तो जाएगी नहीं, उतनी ही रहेगी। तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करिए इन जीरो से, ये जीरो काट दो, कटेंगे नहीं, ठीक है, ये जीरो हट जाएंगे अपने आप। हट जाएंगे तो कैसा आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा, फिर काट दो, ये गलत हो जाएगा सवाल। 9/100। तो ये इसका वर्ग कितना होता है? 11 में 11 में 121 होता है, तो 11/10। 100 का वर्ग होता है 10, बाहर आ जाएंगे, गुणा 9 का वर्ग होता है 3, 3 बाहर आ जाएगा और 100 का वर्ग 10 होता है, 10 बाहर आ जाएगा। तो 11 3 33/100, 33/100 आ जाएगा बाहर, ठीक है। 33/100 आ गया। तो अब 33/100 तो दिया नहीं है आंसर में, तो हम क्या करेंगे? इस 100 का दो के पहले पॉइंट लग जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। लग जाएगा नहीं लग जाएगा, 2 जीरो हैं, 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा। 3 जीरो होते 3 के पहले 1 जीरो बढ़ाते यहाँ पे, 3 के पहले पॉइंट लग जाता। 2 जीरो हैं, 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा नहीं लग जाएगा? अरे लग जाएगा भाई। तो 0.33 आंसर आ गया। देख लो किसमें 0.33 है। अरे यार इधर जीरो बढ़ा दो, 1 चाहो 2 चाहो लाखों चाहो जितने जीरो चाहो उतने बढ़ा दो, ठीक है। तो 0.33 आ गया, मतलब ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है? ए और बी की औसत आय ₹200 और सी और डी की औसत आय ₹250। ए बी सी और डी की औसत आय कितनी? भाई इन दोनों की औसत आय दे रखी है 200। अब यदि योग निकालोगे तो ए प्लस बी का योग होगा
200 गुणा 2 मतलब 2 संख्याएं हैं तो 2 से गुणा, 1 2 4 संख्याएं हैं तो 4 से गुणा, 3 संख्याएं तो जितनी संख्या उतने से गुणा, तो क्या आ जाएगा इनका योग 400 आ जाएगा। ऐसे ही C प्लस D आ जाएगा 250 है, 250 दूनी आ जाएगा भैया 500। अब ये 500 आ गया। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें हम, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा 5 4 900 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अरे भैया 400 500 900 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब ये 900 इन चारों का योग आ गया, हमें औसत निकालना है। तो ये 4 संख्याएं हैं A B C D, तो बटे में 4 कर देंगे, औसत निकल आएगा इनका। 4 करेंगे, 4 दूनी के 8, 4 बचा 1, 4 दूनी के 8, बचे 2, 4 पंजे के 20, मतलब औसत आ गया इनका 225। देख लो किस ऑप्शन में 225 है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 देखते हैं, पहले देख लेते हैं सवाल कह क्या रहा है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य ₹286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। लाभ का प्रतिशत कितना होगा? भैया पहले 100 था, उसने 130 कर दिया, ठीक है। क्रय मूल्य था 100, 130 कर दिया, यहाँ 286 दिया है अंकित मूल्य, मतलब उसने जो अंकित कर रखा है 286। हमें भाई क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 100 से करेंगे गुणा, और जितना कर रखा है उसने बढ़ा रखा है 30%, वो हम करेंगे नीचे, आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है, 0 से 0 जाएगा, 13 दूनी के 26, बचे 2, 13 दूनी के 26, मतलब 22 गुणा 10 बराबर 220, मतलब 220 आ जाएगा हमारा क्या, क्रय मूल्य आ जाएगा 220। अब अगर खरीदार को 10% की छूट दी, 10% की छूट वो किस पे दे, छूट हम, मैंने कहा था छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी, तो 286 पे 10% की छूट, मतलब 10% की छूट दे रहा है, तो कितनी दे रहा है भैया, 1 0 है, एक आगे लग जाएगा, तो 28.6 की वह छूट दे रहा है। तो 28.6 घटा दोगे कितने में से, 286 में से 28.6 घटा दो, 5 लगा के 0 बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घटाओ कितना, 10 में 6 गया 4, और इधर बचा 5, 15 में 8 गया 7, इधर बचा 7, 7 में 2 गया 5, फिर 2 का 2, 257.4 बचा। ठीक है, ये जो है ये उसका बिक्री मूल्य है, मतलब इतने में दिया है उसने 10% की छूट देकर, ठीक है। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। अब देख लो लाभ कितना हो रहा है उसे, अब क्रय मूल्य को इसमें से घटा दोगे बिक्री मूल्य में से, तो लाभ निकल आएगा। तो क्रय मूल्य कितना है 220, पॉइंट लगा के 0 चाहे कितने बढ़ा लो, आसानी रहेगी इसलिए बढ़ा लिया घटाने में, ठीक है। घटाते हैं इसको, लाभ निकल आएगा 4, 7, 5 में 2 गया 3, 37.4 का लाभ हुआ। अब ये लाभ किस पे होगा, लाभ होगा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य है 220, ठीक है। तो देखते हैं 37 पॉइंट, अब परसेंटेज में लाभ बताना है तो 37.4 देखते हैं कितना परसेंटेज है 220 का, तो 37.4 बटे 220 गुणा 100 निकल आएगा 37.4, कितना परसेंटेज है ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। जो निकालना है वो ऊपर जिसका, और क्रय मूल्य नीचे, गुणा में 100 करते हैं, परसेंटेज निकल कितने परसेंटेज है। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 से 2 0, 2 0 कट जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 22, 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी के 22, 11 तियाँ के 33, बचा कितना 4, 11 चौक 44, और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब 17% क्या है उसको लाभ कितना हुआ 17%। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है देखते हैं। किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या है। भाई 25% छूट पर बेचा गया 3600 रुपये, मतलब 75% ये मूल्य है 3600। 25% छूट दे दी तुमने अंकित मूल्य पर, तो हमें क्या अंकित मूल्य ही निकालना है, मतलब 100% हमें निकालना है। तो भैया
75% इसलिए 100% कैसे निकालेंगे, गुणा 100 करेंगे और बटे में 75 घुमा के रख देंगे, आ जाएगा 100% मतलब अंकित मूल्य आ जाएगा। 25 तियाँ के 75, 25 चौका के 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200। अब इसकी गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 12 चौके 48 मतलब 4800 आ जाएगा, 2 जीरो ये आ जाएंगे, 4800 आ गया मतलब 4800 अंकित मूल्य था उस वस्तु का। ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। सवाल नंबर देखते हैं, आखिरी सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से, जी भाई साहब 1 किलोमीटर लिखा है, ठीक है, वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की कितनी दूरी है। हमने मान लिया x दूरी थी, ठीक है। इस दूरी को यदि हम इससे भाग कर दें, ठीक है, इससे भाग करेंगे, इस दूरी को x दूरी मानी उनके बीच की, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये जो दूरी है ये माइनस होगी, ठीक है, ये माइनस किससे होगी, इससे आगे वाले से, क्योंकि ये ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा कितनी होगी, ये 5/2 है और इसमें 1 जुड़ जाएगा, तभी ये आ जाएगा 7/2 मतलब 2.5 में 1 जोड़ोगे 3.5 हो जाएगा, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। तो x/7/2 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और ये हो जाएगी माइनस, बराबर हो जाएगी भैया इस 6 को और इस 6 को, दोनों ये अंतर है, 6 मिनट देरी है वो अंतर है, और 6 मिनट पहले पहुंचते हैं वो अंतर है, मतलब 12 का अंतर आया है टोटल। टोटल मतलब जो इन्हें, अरे तुम सिंपल तरीके समझो, इन्हें जोड़ लो, ठीक है। 12 मिनट हो गया। मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग, भाई 1 घंटे में आएगी दूरी, दूरी घंटे में ही तो ज्ञात करोगे, ठीक है। दूरी ज्ञात हो जाएगी बटे में इतना करेंगे, कितनी दूरी है, ठीक है, तो माइनस करेंगे, ये अंतर ही तो दिया है दोनों का, 12 मिनट। यहाँ देरी है, यहाँ पहले, दोनों को जोड़ के बटे में 60 कर दिया। अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, इस 2 को ऊपर, ये चला ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 2x/7 माइनस 2x/5, ठीक है भाई, उल्टा हो गया यार, ये होगा प्लस का और ये होगा माइनस का, ठीक है, ये माइनस का होगा, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का होगा, बराबर 12/60। अब देख लेते हैं, 5 दूनी की 10 माइनस के 10x प्लस 7 दूनी की 14, 14x, ठीक है, बटे में 7 पाने के 35 बराबर 12/60। 12/60 मतलब अब कर ही लेते हैं, 12 पंजे के 60, ठीक है। अब ये नीचे नीचे कट जाएगा, 5 सत्ते के 35, अब इसको ऐसे ही गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 14 में से 10 जाएगा, भाई ये माइनस का कम है प्लस का ज़्यादा है, तो 4x बचेगा, और ये 4x बराबर आ जाएगा 7, भाई ऐसे गुणा कराएंगे, 4x बराबर 7 आ जाएगा, 14 में से 10 जाएंगे 4 बचेगा, तो x बराबर क्या हो गया, 7/4। देख लो किस ऑप्शन में है ही नहीं 7/4, क्या करेंगे, 4 से 7 को भाग देंगे, अभी निकलेगा, होगा क्यों नहीं, ऑप्शन में आंसर ज़रूर होगा, ठीक है। 4 एकम 4 बचे 3, तो क्या आ जाएगा, ये सही में आता है, 1 सही 3/4 किलोमीटर। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी, मतलब छात्र के घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 सही 3/4 किलोमीटर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस इसलिए, कुछ भी करो, कुल मिला के हमें प्लस लाना है यहाँ पे, ठीक है, +4 लाना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। SSC GD में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं सारे चैप्टर कराएंगे, और चैप्टर वाइज ही आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के SSC GD में पिछले वर्षों में, फिर उनको करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अच्छी लगी हो तो
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। लाइक से जो है होता कुछ नहीं है वैसे, लेकिन मोटिवेशन बढ़ जाता है अगली वीडियो बनाने का। यदि अगली वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।